हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए, चलिए जानते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की क्या ऊर्जा है आपके लिए, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए राइट नाउ में। देख लेते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या है इस इंसान के मन में आपके लिए। ठीक है, सो सबसे पहले इस इंसान की ऊर्जा देखते हैं, ये खुद किस एनर्जी में है। ओके, वी हैव द सन, वी हैव द ओके, मैंने कैमरा ही हिला दिया। वी हैव द एम्परर एंड मुझे लग ही रहा था यहाँ पर फॉर श्योर इस इंसान को स्टेबल देख रही हूँ मैं। नो 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 मैटर कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी ये इंसान आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हो, दे आर वेरी स्टेबल इन देयर लाइफ। कहीं ना कहीं अगर ये करियर में है, करियर अच्छा चल रहा है, या फिर बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डल एनर्जी है, नहीं, बहुत प्यारी एनर्जी है। पर्सन जो है, मैं बोलूँगी ईगो में हो सकते हैं इस टाइम पे। अपने पैसा पावर को लेकर ईगो ज़रूर हो सकती है इस इंसान के अंदर। ठीक है, इसके पास है पैसा, इसके पास है पावर, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड इंसान हो सकते हैं। इस टाइम पे देखा जाए तो ये इंसान बहुत 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 ज़्यादा जो है अपने काम को, करियर को, अपनी रेपुटेशन को बचाने में लगे हुए हैं। और बचाने में इन द सेंस मतलब मेंटेन करने में, क्योंकि हो अगर आपके बारे में कुछ चीज़ें ओपन अप हुई हैं तो उनको वो चीज़ बहुत कहते हैं ना, बॉदर करती हैं कि अरे रिश्ते ख़राब हो गए और सोसाइटी पे नाम ख़राब हो गया, ऐसा होता ना। अगर ऐसा नहीं है तो हाँ जी, यहाँ पर ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में, अपने करियर, अपने पैसे के लिए जो है ना, इस टाइम पे बहुत हद तक हार्डवर्क करना और कंसिस्टेंट रहना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ, अपने करियर की तरफ, अपने फाइनेंसेस की तरफ, और लाइफ मतलब सोसाइटी में एक ऐसी इमेज बनाना कि इनसे बेहतर कोई नहीं है, चाहे वो करियर में हो, चाहे फाइनेंसेस में हो। मतलब स्टैंडर्ड्स, लोगों के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उनको मैच करना कि अरे हाई लेवल के लोग हैं तो उनसे मैच होना है। ठीक है, या तो इस तरीके का काम कर रहे हैं, या ऑलरेडी ऐसे हैं जहाँ पर उस चीज़ को बहुत मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सन कार्ड ये कहता है कि रिकॉग्निशन वगैरह इनको मिली है, सक्सेस मिली है किसी तरीके से, ये बहुत पॉजिटिव भी हैं इस टाइम पर। ठीक है, सो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक स्टेबल इंसान दिख रहा है। फॉर श्योर रिबेलियस है, फॉर श्योर ईगो है, बोलूँगी मैं ईगो है, क्योंकि यहाँ पर ना पैसा है। जहाँ पैसा होता है ना, वहाँ कॉन्फिडेंस जब आता है, तो कॉन्फिडेंस कई बार ना कब ईगो में बदल जाता है ये पता नहीं चलता। तो ये वो एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर पर्सन बहुत हद तक स्टेबल हैं, और अगर ये मैरिड हैं फॉर श्योर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ मुझे नज़र आ रही है। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, चलिए जानते हैं। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पर। सो फर्स्ट वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, किंग, एम्परर है ना, ऐसी ऊर्जा आ रही है जहाँ पर ना बड़ा बड़ा ही बचकाना माइंडसेट नहीं बोलूँगी मैं, ये बड़ा ही मैच्योर दिमाग है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ऐसी ऊर्जा है इनकी। तो ये बहुत बच्चों वाली ऊर्जा में नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक हील हो चुके हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि सही डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को आप ये कह सकते हो कि जैसे बहुत ऑप्टिमिस्टिक रखना, अपने आप को बहुत हद तक ठीक है कंट्रोल रखना, ऐसी ऊर्जा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स के पास ना, आप देखो इसके हाथ में वॉच दिखाई गई है, बाकी किंग्स के हाथों में ना ऐसे वॉच नहीं दिखाई गई, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं बहुत पंचुअल। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे ये पर्सन बहुत हद तक किसी सही समय का वेट कर रहे हैं, कुछ सही डिसीजन के लिए, आपको कोई सही डिसीजन सुनाने के लिए। एंड ये बहुत ज़्यादा समय को बहुत मानते हैं। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान जो है सोचता है कि अरे यार कल लड़ाई हुई, आज हो गए हील, नहीं, समय हील करता है, और ये चीज़ इनको पता है।
ठीक है। समय चीज़ों को भुलवाता है, समय चीज़ों को ठीक कर देता है। समय बहुत बलवान होता है ना, कहते हैं समय बहुत बलवान है और समय बहुत ज़्यादा जो है समय का ध्यान रखना चाहिए, तो ये वो ऊर्जा नज़र आ रही है। सन कार्ड यहाँ पर ये सन कह रही हूँ, लियो एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि ये इंसान बहुत अथॉरिटेटिव हैं, स्टबर्न हैं, बहुत ईगो हो सकती है, ये बात इनकी खुद की एनर्जी में भी आई है। तो ये ना आपके इस ईगो वाले नेचर से या आपके इस या आपके एक स्टबर्न बिहेवियर से कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुए हुए हैं। देखो यहाँ पर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, बहुत हर्ट हुए हुए हैं, जिसलिए ना ये भी वही सेम कर रहे हैं। होता है ना कि एक इंसान एक हंसमुख इंसान के साथ रहे तो वो हंसना सीख जाता है, एक इंसान थोड़ा ईगो वाले इंसान के साथ रहे तो उसके अंदर भी ईगो आ जाती है, चाहे आप कितने ही स्पिरिचुअल क्यों ना रहे हो, बट इसके साथ रहते रहते आपके अंदर ईगो आ गई होगी। अब ये वही कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तो ईगो दिखाई नहीं थी, बट मैं अब ईगो दिखाऊं। ठीक है, अब मैं एक अलग ही दुनिया दिखाऊं इस इंसान को, जबकि आपको ईगो दिखाई होगी इस इंसान ने पहले भी, क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इस तरह की एनर्जी में वो रहता है इंसान। तो उसने आपको ईगो दिखाई, अब अगर आप उसे ईगो दिखा रहे हो तो वो आपको डबल ईगो दिखा रहे हैं। यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं अंदर से हर्ट ज़रूर हैं, बट हाँ स्टबर्न बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स और थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि ये इंसान आपको ब्लेम कर रहे हैं बहुत हद तक, बिना सोचे समझे कुछ कहने के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं, ईगो में रहने के लिए, स्टबर्न बिहेव करने के लिए। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में? वाई किंग ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर? किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द डेथ कार्ड। देखा, मैंने कहा ना कि ये इंसान समय को बहुत मानते हैं। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, विच मीन्स कि चीज़ें अपने टाइम पर ठीक हो जाएंगी। अगर एंडिंग हुई है तो कोई कारण होगा, अगर बिगनिंग होगी तो भी कोई कारण होगा। डेथ कार्ड यहाँ पर एंडिंग्स की बात कर रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान जो है, जैसे मैंने कहा ना, सही समय पर सही डिसीजन लेने का मन है, मतलब ये इनका ये रहता है कि सही समय पर सही डिसीजन लेना है। तो आपके साथ जो भी एनर्जीज अभी तक प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर ये इंसान जो है रीएक्टिव होना चाह रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। बट कहीं ऐसी ऊर्जा हो सकती है जहाँ पर ये चाहते हैं इनकी अथॉरिटी रहे, मतलब ये जिस तरीके से चाहें उस तरीके से रिश्ता रहे। ये अगर कहते हैं ना हाथी के दांत खाने ही कुछ और दिखाने ही कुछ और, की ये दिखा रहे हैं कि आपसे एंड कर चुके हैं रिश्ता और इनको शायद आपकी इतनी नीड नहीं है, बट ये अंदर से बहुत परेशान है, क्योंकि हमने पहले थ्री ऑफ सॉर्ड्स देखा और अब हम नाइन ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, विच मीन्स कि जो मर्जी दिखा रहे हो आपको कि यार मुझे तेरी नीड नहीं है, बट चल ठीक है यार, तू बात करना चाहती है तो मैं तेरे साथ बात कर लेता हूँ, तू बात करना चाहता है तो मैं कर लेती हूँ तेरे से बात, वो वाली बात है। बट अंदर से तकलीफ में ज़रूर ये भी है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए? पर्सन क्या फील कर रहे हैं? हो सकता है इस इंसान को बहुत बातें छुपाने की आदत हो। ठीक है, नाउ वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। देखो किंग क्वीन यही आ रहे हैं इस इंसान की एनर्जी में। मैंने बोला ना, कहीं ना कहीं रेपुटेटेड इंसान है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है फैमिली रेपुटेटेड है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि ये इंसान अभी राइट नाउ में बहुत गार्डेड हैं, बहुत हद तक अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि वो चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, बट खुद से एक्शन नहीं लेना, क्योंकि खुद की अथॉरिटी ज़्यादा चाहिए उनको। ठीक है, तो क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है कि इंसान अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, अपने आप पर काम कर रहे हैं, अपने आप को गार्डेड रख रहे हैं। अभी ये बहुत कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं। फॉर श्योर लव है, इमोशंस हैं, बट एक रिश्ता ऐसा रखना चाहते हैं जहाँ पर थोड़ा अभी लाइट हार्टेड एनर्जी, लाइट हेडेड होकर आगे चलना, ये चीज़ें। बहुत इमोशनली को डिपेंडेंसी, बहुत इमोशनल हो जाना आपके लिए ऐसा नहीं है। गार्डेड हैं, अभी अपनी एनर्जीज़ को सेव करने में लगे हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो यहाँ पर थोड़ा सा यही है कि ये कार्ड है ना, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कराता है, कि मतलब ये नहीं कि बहुत अटैच हो जाओ, बहुत किसी के लिए, मतलब एक थिन लाइन रहनी चाहिए कि ये यहाँ तक ये इंसान मुझे हिट कर सकता है, मुझे परेशान कर सकता है, इससे आगे नहीं। इससे आगे मैं खुद के लिए क्या कर सकता हूँ, ये वो ऊर्जा है कि मतलब एक थिन लाइन है कि कहाँ तक आप उसको बॉदर कर पाओगे और उसके बाद फिर वो आपको उस चीज़ की अलाउ परमिशन ही नहीं देगा। तो ये वो एनर्जी है कि अभी अपने अपने आप को हील ज़रूर कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। येस, बहुत हद तक ये चीज़ आप भी हो सकता है कर रहे हैं, आपको ऐसा देख रहे हैं ये। ठीक है, और अब आप बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को जैसे हील किया ना, तो आपका ग्लो अप बहुत हुआ, या इस इंसान ने अपने आप को हील करना शुरू किया है तो इनका ग्लो अप हो रहा है। ठीक है, दोनों में से देखो आपको पता होगा, आप देख रहे हो अपने पर्सन को, या अगर आप नज़र रख रहे हो तो आपको ज़्यादा पता होगा। तो एक ग्लो अप आया है,
दूसरा यहाँ ना आप दोनों मैरिड हो सकते हो, मैं बोलूँगी सेपरेटली, क्योंकि सेपरेटली, यहाँ पर ना दो किंग और क्वीन आए हैं, विच मीन्स कि सेपरेटली कोई मैरिड है जिनका हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है यहाँ पर अफेयर, और आपके पर्सन ने बहुत डेडिकेशन से इस पे काम किया है, बहुत डेडिकेशन से आपने इस रिश्ते पे काम किया है, बट राइट नाउ में आप दोनों अपनी अपनी एनर्जी को सेव करने में लगे हुए हो। ओके, ये आपके पर्सन को लगता है। लेट्स क्लैरिफाई। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मेहनत कर चुके हैं, बहुत कंसिस्टेंट रह चुके हैं। अभी इस इंसान को ऐसा है कि बहुत कर लिया है इस रिश्ते पर, एक ब्रेक लेकर रखना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को फिर से रेडी करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि देखो, अगर एक इंसान आपको आप में इन्वेस्ट करना चाह रहा है और अगर वो हील नहीं है, तो आपके साथ जो भी वो इन्वेस्ट करेगा कहीं ना कहीं वो आपको भी अनहील कर देगा। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि खुद पर वर्क करना है, खुद को ग्राउंडिंग लेकर आनी है खुद में, है ना, और कहीं ना कहीं खुद को ग्राउंडेड करने के बाद इन्वेस्ट करना है। तो ये वो एनर्जी है जहाँ पर ये इंसान अपनी एनर्जी सेव करने में लगे हुए हैं और अपने आप को ग्राउंडिंग की एनर्जी तक लेकर जा रहे हैं, और बहुत बहुत श्योर है ये कि इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे, बट कहीं ना कहीं हील होने के बाद। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से ये इंसान अभी आप पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये नया नया रिश्ता है, मतलब किसी के साथ नया नया रिश्ता स्टार्ट हुआ है जिसकी वजह से आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा और सही टाइमिंग की वेट की जा रही है। ठीक है, यहाँ द क्वीन ऑफ कॉइंस एंड द क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है इनकी मदर हो सकती है, जो कि हो सकता है आपको पसंद नहीं कर रही हैं, हो सकता है इनकी मदर की वजह से ये आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, या फिर ये अपनी ड्यूटीज़ की वजह से अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। हाथी के दांत खाने कुछ और, दिखाने कुछ और, ये बात मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, द टेम्परेंस कार्ड भी रिकवरी की बात करता है। आई नो कि ये कार्ड कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन की बात कर रहा है, बट मैं फिर भी बोलूँगी रिकन्सिलेशन विद पेशेंस। ठीक है, दूसरा ये एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपके पर्सन बैलेंस की एनर्जी में आने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मेडिटेशन करना, अपने आप को हील करना, अपने ऊपर कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करना, अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करना, और स्पिरिचुअल होना, थोड़ा सा पिलग्रिमेज प्लेसेस पर जाना, विज़िट करना, या धर्म कर्म के कामों में जुड़ना, चैरिटी में जुड़ना, इस तरीके के काम वो कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये कुछ माफ़िया मांग रहे हैं, कहीं कुछ गलतियां हुई हैं जहाँ ये माफ़िया मांग रहे हैं। ठीक है, ऐसी मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है, और अपने आप को कहते हैं ना बैलेंस में लेकर आने के लिए द वर्ल्ड कार्ड भी ये कहता है कि जैसे कुछ अगर आपके साथ एंडिंग कर रहे हैं या करी है, या बहुत पेनफुल एंडिंग रही है, या कहीं ना कहीं चाहते कुछ और थे और हो कुछ और गया, उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं कहते हैं ना अंदर से एक इंसान माफ़ी मांगता है कि अरे यार ये नहीं होना चाहिए था, अच्छा मुझसे ये हो गया, अरे मैं इसमें कुछ कर नहीं पाया, या कुछ मजबूरी रही, उस चीज़ की माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। और द वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि येस, इस कार्ड ने भी पेशेंस की बात करी है, और ये कार्ड भी पेशेंस की ही बात कर रहा है। वो कार्ड पेशेंस की बात कर रहा है, ये कार्ड ना डिले की बात कर रहा है, विच मीन्स पेशेंस। ठीक है, ये सैटर्न की ऊर्जा है, कुछ बाउंड्रीज हो सकती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कहीं ना कहीं एज गैप हो सकता है, कहीं ना कहीं स्टेटस गैप हो सकता है, कहीं ना कहीं दुनियादारी एक ऐसी है जो कि आप लोगों के बीच में थोड़ा सा समय लेकर आ रही है। बट यहाँ ना एक हर्मिट कार्ड ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रही है, इसीलिए न मैंने आपको, तब तक तो ये कार्ड नहीं आया था, तब मैंने आपको कहा कि ये इंसान माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन ये चल रही है कि इन्हें पता लग रहा है ये कहाँ गलत रहे, कहाँ सही रहे, इन्होंने आपके साथ एंडिंग करके सही किया नहीं किया, अब एंडिंग हो गई है तो अब बिगनिंग करने के लिए क्या करें क्या नहीं करें, और किस चीज़ पर सुधार करें। इनके अंदर एक कहते हैं ना अंदर से जैसे आवाज़ आती है ना कि हाँ मैं इस पे काम कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते को बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, उस चीज़ के लिए सोच विचार करना, ये वो एनर्जी है। ठीक है, आप बहुत लविंग हो सकते हो, ये पर्सन बहुत फ्लर्टिंग एनर्जी में हो सकते हैं, बहुत फ्लर्ट करना, और बहुत हद तक लाइट हेडेड रहना,
और बहुत अलग अलग हो आप। एक हो सकता है जो बहुत रिश्तों को अहमियत देता है, एक हो सकता है जो बहुत करियर को अहमियत देता है। तो यहाँ पर ना उन दोनों ही चीज़ को थोड़ा सा आपके पर्सन स्ट्रैटेजाइज करके कैसे रिश्ते को बनाया जाए, चलाया जाए, कंटिन्यू किया जाए, इस चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर आप लोगों का रिश्ते में ना कर्म जुड़े हुए हैं। देखो ये और ये कार्ड, ये तीनों कार्ड में ना यहाँ पर भी 8th हाउस आ गया, यहाँ पर सैटर्न आ गया। कहीं ना आप लोगों के बीच में कर्म जुड़ा हुआ है। या तो आप लोग कुछ राइट प्रेजेंट में ही गलत कर रहे हो, जो कि आपको पता भी है कि हाँ गलत है, और उसके बाद फिर उसके कर्म तो है ही, है ना। या फिर कोई आप लोगों के बीच में कार्मिक आ गया है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ कार्ड। इमेजिन, ये मैस्कुलिन एनर्जी है, ये फेमिनाइन एनर्जी है। यहाँ पर इमेजिन कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन आपको बहुत अपनी लाइफ में मिस्टीरियस मानते हैं। आप बहुत मिस्टीरियस हो सकते हो, जहाँ पर ये इंसान जितना मर्जी कुछ कह ले कर ले, ये आपके कहते हैं ना, यार मैं इस इंसान को नहीं समझ पाया, या ये इंसान क्या चाहता है इसे नहीं समझ पाया, ये इंसान इतना ज़्यादा मैग्नेटिक क्यों है मुझे ये समझ नहीं आता, ये इंसान की तरफ मैं इतना अट्रैक्शन क्यों फील करता हूँ ये समझ नहीं आया। तो ऐसा है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस्टीरियस मानते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो, बहुत मतलब बहुत मिस्टीरियस हो आप, और बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखो चांद ना रात के समय आता है, पहली बात तो चांद रात के समय आता है, तो भाई अंधेरा होता है, तो वो चीज़ हमें अंधेरे में कुछ ज़्यादा अच्छे से पता नहीं चलता ना क्या कहाँ रखा है। तो कहने का मतलब ये कि अंधेरा मिस्ट्री की बात करता है। ऐसे ही आप हो कि मिस्ट्री हो, आपको समझना बहुत मुश्किल है। दूसरा मून है ना, तो कहीं ना कहीं इनका मन आपसे जुड़ा हुआ है, बट ये उस चीज़ को बहुत ना ऐसे शो करते हैं जैसे आप इमेजिन भी नहीं करोगे, मतलब ये आपसे बिहेव कैसा कर जाए, ठीक है। ये आपके साथ अपना फ्यूचर ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे एक इंसान है जो वॉन्ड लेके खड़ा है हाथ में, और वो वॉन्ड जो है ना मून तक जा रही है, विच मीन्स कि प्रे करते हैं आपके लिए और आपको इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ में। एंड आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो यार, ओ ओ ओ ओ ओ ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप। यू आर मैजिकल, यू आर मैजिकल। कलेक्टिव्स जितने भी आप रीडिंग दे रहे हो, आप बहुत मैजिकल हो, और आपके पर्सन को बहुत हद तक चांद कितना प्यारा होता है ना, आप बहुत स्मार्ट, बहुत गॉर्जियस, गुड लुकिंग लगते हो, ठीक है। जैसे कोई इंसान चांद को नहीं पा सकता ना, इनको लगता है शायद ये आपको कभी पा नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है स्टेटस गैप है आप दोनों के बीच में। ऑफन की एनर्जी है यहाँ पर। ओके तो यहाँ जैसे मैंने कहा कि इनकी मदर शायद आपसे रिश्ता नहीं चाहती है, और ये उनकी साथ अटैचमेंट नहीं छोड़ सकते, उन्हें नहीं छोड़ सकते, उन्हें मतलब ये किसी भी तरीके से सिंगल मदर हो सकती है इनकी, ठीक है, जैसे होता है ना सिंगल पेरेंट, तो ऐसे मतलब या तो इनके लाइफ में माँ नहीं रही है, या इनकी लाइफ में पिता नहीं रहे हैं, किसी का साया नहीं रहा है शायद इनके ऊपर। तो कहीं ना एक वो वूंड है इनके अंदर, जिसकी वजह से ना वो अटैचमेंट, वो लगाव, वो प्यार, मतलब ये ऐसे ही किसी पर न्यौछावर नहीं करना चाहते, बहुत सोच समझ कर ही या बहुत हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए ही कोई रिश्ता निभाना चाहते हैं। ओके, हायर पावर एंड सी द को क्रिएट। मैंने बोला था ना आपको कि इन्होंने ना धर्म कर्म के कामों में स्टार्ट करा है, कुछ माफ़ी मांगनी स्टार्ट करी है, इन्हें बुद्धि आनी शुरू हुई है, इनके अंदर पेशेंस आने शुरू हुए हैं, इन्हें इन्हें सही गलत की समझ आने लगी है, थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है इनके ना।
इनका रूट चक्र और थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव है, जिस वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बैलेंस फील करने लगे हैं। और आपके एंजल्स हो सकते हैं, इनके एंजल्स हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स, इनके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, इनके स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं इनकी बुद्धि खोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, so we have nine of swords, the emperor and the six of wands, which means कि emperor कह रही हूँ, empress, so which means कि कहीं ना कहीं ये इंसान न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ। बट मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह दूँ, पेशेंस। यहाँ पर बोला था ना पेशेंस, पेशेंस, रिकॉग्निशन आएगी इस रिश्ते में, मूवमेंट शिफ्ट आएगा, बट यू हैव टू पोमोग्रेनेट पे नज़र गई, मतलब कि अबंडेंस तो है इस रिश्ते में। ठीक है, और वर्क हार्ड भी किया गया है, जिसका रिजल्ट भी दिखेगा। देखो, ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि पर्सन अभी शायद उस ऊर्जा में नहीं है कि आपको पूछें, क्योंकि मैंने आपको आई थिंक कहा है कि वो बहुत ईगोइस्टिक हुए हुए हैं, बहुत कुछ, और कहीं ना कहीं कर्म आगे आए हुए हैं, कोई कार्मिक इंसान आगे आया हुआ है ना। तो कुछ कंप्लीट होना है, क्योंकि नाइन नाइन नंबर, और तो वो जो हर्मिट कार्ड भी था वो भी, ये जो वर्ल्ड कार्ड है ये भी, ये सारी चीज़ें ना एंडिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी डेथ कार्ड एंडिंग की बात कर रहे हैं, कुछ एंड होना ज़रूरी है आप लोगों के बीच में, ताकि न्यू बिगनिंग हो पाए। ठीक है, तो अभी लगभग 2 से 3 महीने यहाँ लग सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इनका डिवोर्स वगैरह चल रहा है, हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लाइफ में करियर वाइज कुछ चल रहा है ना, कुछ अगेंस्ट जा रहा है इनके, तो उस चीज़ों में अभी ये थोड़ा सा वर्क हार्ड कर रहे हैं। पर्सन की साथ थर्ड पर्सन का कैसा रिश्ता चल रहा है? द टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द एट ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये इंसान जो है इस पर्सन पे दूर तक के लिए, रिश्ते में दूर तक के लिए विश्वास करने के लिए, दूर तक का रिलेशन चलाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा अभी टाइम ले रहे हैं। थोड़ा अभी ये रिश्ता अभी नया नया सा है, या नया नया सा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें और ऑब्जर्वेशन चल रहा है, बहुत हद तक इसमें बातचीत चल रही है, ऑनलाइन हो सकता है बातचीत चल रही है, मेल मैसेजेस चल रहे हैं। और यहाँ पर इस रिश्ते की दूर तक की जर्नी के लिए ना, इस रिश्ते में अभी इमोशंस कम लगाए जा रहे हैं। थोड़ा देखो, वॉन्स की ऊर्जा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बातचीत, कम्युनिकेशन, और थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा लाइट हेडेड रहना, ये ज़्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, इस चीज़ की अभी थोड़ी से डिसीजन बने नहीं हैं। तो आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि इस इंसान पे थोड़ी सी नज़र रखी जाए। दूसरा यहाँ पे है द एट ऑफ कप्स, विच मीन्स कि इमोशनली अभी ज़्यादा को डिपेंडेंसी नहीं है। इमोशनली अभी बहुत हद तक मैं बोलूँगी रिश्ता इतना स्ट्रांग नहीं है, जितना फ्लर्ट वगैरह के तरीके से है, जितना लाइट एनर्जी है इस रिश्ते में ज़्यादातर। ओके, नाउ वी हैव चिट चैट वाला रिश्ता नज़र आ रहा है, ऑनलाइन वाला रिश्ता नज़र आ रहा है, फैमिली वॉन्ट्स रीयूनियन। फैमिली बात कर रही है रिश्ते में, नेक्स्ट लेवल की फैमिली बात कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है घर आपका लिविंग सिचुएशन जो है उसको और हैप्पी बनाने की। ठीक है, यस, दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप एंड दे वांट टू वर्क ऑन दिस। क्रिएशन नज़र आ रही है, जैसे मैंने कहा कि लिविंग सिचुएशन थोड़ी सी आपकी हैप्पी हो जाए, उस चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है। और एक्शन में भी मजिशियन कार्ड है, विच मीन्स कि देखो, मजिशियन क्या है? मजिशियन बहुत परफेक्शन से काम करता है। मजिशियन आंखों में धूल अच्छे से झोंक देता है। मजिशियन कहीं ना कहीं कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर इसको इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, मजिशियन कार्ड को। हाँ जी, यस, ये रिश्ता बनाया जाएगा। सो आई थिंक मैं कल भी बोल चुकी हूँ, विद इन द 1 मंथ कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है इन योर रिलेशनशिप। ओके, मैंने ये बात कल भी कही थी, और ये बात आज भी आ रही है। ओके, सॉरी, डेक दूसरा उठाना था, दूसरा उठा लिया। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या गाइडेंस दो यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए गाइडेंस। लक इज ऑन योर साइड। चैंट करना शुरू करो, चैरिटी करना शुरू करो, बुक्स रीड करना शुरू करो,
ठीक है। और मैं बोलूँगी थर्सडे वाले दिन येलो कलर को वियर करना शुरू करो, येलो कलर का कुछ फ्रूट दान करना शुरू करो, ठीक है। चैंटिंग जितनी करोगे ना उतनी अच्छी है, जितना चैरिटी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी चैरिटी, मैंने पहले भी समझाया, मैं फिर समझा दूँ, चैरिटी का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता। चैरिटी का मतलब किसी की हेल्प हो सकती है, किसी नीडी की हेल्प कर दो, किसी जो है एनिमल को फीड करा दो, ये सब चैरिटी में ही आता है। तो पैसा ही सिर्फ चैरिटी नहीं है, ठीक है। तो कैसे आप किसी की हेल्प कर सकते हो, कैसे आप किसी को हिम्मत दे सकते हो, ये सब चैरिटी ही है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ, आपको ये कहा जा रहा है कि अपना विजन क्लियर रखो, ठीक है। आपको अपने टारगेट पे नज़र रखनी है कि आपका टारगेट क्या है, ये इंसान, आप उस पर नज़र रखो। बाकी इर्द गिर्द दुनिया क्या चल रही है, क्या कर रही है, छोड़ दो। सिर्फ ये ध्यान रखो कि ये इंसान वापस आ रहा है। बाकी जो शोर मच रहा है ना आसपास, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा, छोड़ दो उस चीज़ को। बस ये रखो कि ये इंसान वापस आएगा आपकी लाइफ में। दैट इज़ ऑल। ओके, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।